खुशियों का समय जल्दी से बीत जाता है, दुख की घड़ी बड़ी लंबी होती है। हालांकि दुख की घड़ी भी उसी रफ्तार से चलती है जिस रफ्तार से सुख की घड़ी चलती है, लेकिन हम दुख नहीं चाहते, हम सुख चाहते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि दुख की जो घड़ी है वो बहुत धीरे धीरे चल रही है और सुख की जो घड़ी है वो बहुत जल्दी जल्दी भाग रही है। आपका मन किस चीज में सुख पाता है? आपका मन अगर परमात्मा में सुख पाता है, वर्तमान में सुख पाता है, तो आपको दुख नहीं होगा, आपको जीवन बोझ नहीं लगेगा। आपको अपना जीवन बोझ कब लगता है? जब आप ठीक से जीवन को नहीं जी पाते हैं, तो जिंदगी बोझ सी लगने लगती है। हम सोचते हैं दुनिया हमारे लिए जिए, और दुनिया सोचती है कि तुम उसके लिए जियो। यही संघर्ष दिनों रात चलता रहता है। हम सब भिखारियों की तरह एक दूसरे से प्रेम मांगते रहते हैं, जबकि प्रेम मांगने की नहीं, प्रेम देने की चीज है। हम सब चाहते हैं कि दूसरा हमारी प्रशंसा करे, दूसरा हमारा ख्याल रखे, दूसरा हमें प्रेम दे, दूसरे हमारे ओर ध्यान दे। लेकिन दूसरे भी आपसे वही सब चाहते हैं। आपने सुना, एक अस्पताल में एक मरीज से मिलने उसका मित्र गया। जो मित्र मिलने गया मरीज से, वो बहरा था। उस मित्र ने मरीज से कहा, कैसे हो भाई? तो स्वाभाविक है, सभी कहते हैं कि ठीक हूं। लेकिन मरीज बोला, क्या बताऊं मित्र, मर रहा हूं। बहरे ने सोचा, कह रहा है कि थोड़ा ठीक हो रहा हूं। बहरा तो बहरा बोला, मित्र ऐसे ही रहना, मेरी दुआ है तुम सदा ऐसे ही रहो। अब तो मरीज जो था वो तो घबरा गया, उसका तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। बहरे ने फिर दूसरा सवाल किया, मित्र दवाई गोली समय से तो लेते हो ना? मरीज अब तक बहुत गुस्सा हो चुका था, तो घुड़घुड़ा के बोला, कंकड़ पत्थर खा रहा हूं। बहरे ने सोचा किसी दवाई का नाम बता रहा है। बहरा बोला, मित्र तीनों टाइम खाते रहना। अब तो मरीज और गुस्सा हो चुका था। फिर बहरे मित्र ने तीसरा प्रश्न किया। वो सोचता जाता था कि मैं तो अच्छा सवाल कर रहा हूँ, ये नाराज क्यों हो रहा है? पर उसे पता नहीं चला। सोचा कोई बीमारी की वजह से ऐसा हो। कौन सी डॉक्टर से दवाई ले रहे हो? बहरे ने सोचा, बताएगा किसी डॉक्टर का नाम, अपन को क्या लेना देना। तो मरीज तो गुस्सा हो ही चुका था, बोला, यमराज से दवाई ले रहा हूं। बहरा बोला, शायद किसी डॉक्टर का नाम बता रहा दिख है। तो बहरा बोला कि मित्र मैंने भी सुना है कि वो बहुत बढ़िया डॉक्टर है, उन्हीं से दवाई लेना, बहुत अच्छे डॉक्टर है। ठीक वैसी हालत हमारी है। यहाँ
सब एक दूसरे से समय को पास कर रहे हैं, समय को निकाल रहे हैं। जिंदगी में सुख की घड़ियां आ सकती है और सुख की घड़ियां आपको, हमको, सबको बहुत अच्छी लगती है। कोई पूछे कि हमें सुख की घड़ियां क्यों अच्छी लगती है, हमें दुख क्यों नहीं अच्छा लगता, हमें सुख ही क्यों अच्छा लगता है, तो इसका एक कारण है। कारण ये है कि हम जिस परमात्मा से जन्मे हैं, हम जिस विराट से सूक्ष्म बन करके आए हैं, वो विराट आनंद स्वरूप है, वो विराट सुख रूप है। तो जब हम सुख से प्रकट हुए हैं, जब हम आनंद से प्रकट हुए हैं, तो हम दुख कैसे चाहेंगे? हम तो सुख ही चाहेंगे, क्योंकि हमारा जन्म उसी से हुआ है। हमारा जो जीन है, हमारा जो रोम रोम है, हमारा जो आत्मा है, वो आनंद घन परमात्मा से प्रकट हुआ है। हम उसके बेटा हैं जो सुख की राशि है, तो बाप का असर तो बेटा में आएगा ही आएगा ना। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है, हम उसके बेटा हैं, तो फिर हमारे में वो असर क्यों नहीं आएगा? हमें सुख अच्छा लगता है, किंतु हम ढूंढ गलत जगह रहे हैं। हमें सुख उसी में ढूंढना पड़ेगा जिसमें सुख है, और सुख किसमें है ये तो बताने की जरूरत नहीं। ये तो प्रत्येक को धीरे 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 बात समझ में आ रही है कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुख तो केवल और केवल मेरे परमात्मा श्री कृष्ण में ही है। ये बात तो समझ में आ ही गई। ये तो धीरे 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 दुनिया ने ये बात तो सिखा ही दी